हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बॉटनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक फेनोग्राम्स का उदाहरण है? ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी भिंडी। तो हम बात करते हैं कि फेनोग्राम्स होता क्या है। तो फेनोग्राम्स वो होते हैं फ्रेंड्स जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं। और जनन प्रक्रिया के पश्चात क्या होता है कि ये बीज उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। फेनोग्राम्स के एक अपोजिट होता है, विपरीत होता है कौन? क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स की बात करें तो क्रिप्टोगैम वो होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, और फेनोग्राम्स वो होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैवालों में प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो शैवालों में प्रजनन जो होता है, ऑप्शन ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। शैवालों में वेजिटेटिव, सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगार नामक पदार्थ किन शैवालों से मिलता है? ऑप्शन ए ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन बी जिलेडियम, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी कोई नहीं। जो अगार नामक पदार्थ है ये मिलता है ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम दोनों से, इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण संबंधी अनुसंधान में किस शैवाल का प्रयोग किया गया? प्रकाश संश्लेषण संबंधी अनुसंधान में किस शैवाल का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन सी जिलेडियम, ऑप्शन डी नाइट्रिला। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए क्लोरेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है? तो बताइए फ्रेंड्स, बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है? ऑप्शन ए मोनिरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी प्लांट। तो बैक्टीरिया जो होता है ये मोनिरा किंगडम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला बैक्टीरिया है, कौन है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन बी नाइट्रोसोकोकस, ऑप्शन सी नाइट्रोबैक्टर, और ऑप्शन डी सभी। तो ऑप्शन डी भी दिखाते हैं, ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाइट्रोबैक्टर। जो होता है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीपीटी और बीसीजी किससे बनाई जाती है? तो डीपीटी और बीसीजी किससे बनाई जाती है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, या ऑप्शन डी बैक्टीरिया से। तो डीपीटी और बीसीजी किससे बनाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बैक्टीरिया से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किस में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, यानी कि क्लोरोफिल एब्सेंट किस में होता है? ऑप्शन ए शैवाल में, ऑप्शन बी प्लांट में, ऑप्शन सी फंगी में, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फंगी में जो होता है ये क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छत्रक मशरूम या कुकुरमुत्ता का अन्य नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, जो छत्रक मशरूम हो गया कुकुरमुत्ता है उसका अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए एगेरिकस, ऑप्शन बी मोर्चेला, ऑप्शन सी एमिनाटा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो मशरूम होता है या कुकुरमुत्ता होता है इसका इसका जो दूसरा नाम है यानी नाम है तो वो होता है एगेरिकस, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फ्रेंड्स। फंगी का उच्च श्रेणी के पादपों के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी माइकोराइजिया, ऑप्शन सी अलगी, ऑप्शन डी फंगस। तो जो फंगी का उच्च श्रेणी के पादपों के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइकोराइजिया। ये फंगी का जो है उच्च श्रेणी के पादपों के साथ सहजीवन कहलाता है, माइकोराइजिया। कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं?
एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी एम्ब्रियोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इसको ही कहते हैं ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आता है रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? तो यहाँ हमने पढ़ा कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, वो हमने क्या कहा, इसका जो राइट आंसर था ब्रायोफाइटा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा कहते हैं, या टेरिडोफाइटा को कहते हैं, या एंजियोस्पर्म को कहते हैं। इसका जो डी ऑप्शन है वो है जिम्नोस्पर्म। तो रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम? वो कहा जाता है टेरिडोफाइटा को। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते फ्रेंड्स। कौन टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच संयोजक कड़ी है? तो इन चार में से हमें बताना है कि टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच संयोजक कड़ी कौन है? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म जो है टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की संयोजक कड़ी है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को उठते हैं। मोनोक्सालिक वुड किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए पाइनस में, ऑप्शन बी देवदार में, ऑप्शन सी फर में, ऑप्शन डी साइकस में। तो मोनोक्सालिक वुड जो किस पाई जाती है वो पाई जाती है ऑप्शन डी साइकस में। इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है? ऑप्शन ए डकवीड, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी जामिया पिग्मिया, ऑप्शन डी सिकोया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए डकवीड जो है सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है डकवीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार की जड़ें होती हैं? तो जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार की जड़ें होती हैं? ऑप्शन ए फाइब्रस, ऑप्शन बी टैप, ऑप्शन सी एरियल और ऑप्शन डी पैरासाइटिक। तो बताइए फ्रेंड जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार की जड़ें होती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए फाइब्रस प्रकार की जड़ें होती हैं जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फ्रेंड, फाइबर्स प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फ्रेंड्स। मूलांकुर तथा परांकुर से क्रमशः कौन विकसित होता है? ऑप्शन ए रूट एंड स्टेम, ऑप्शन बी स्टेम एंड रूट, ऑप्शन सी ओनली स्टेम और ऑप्शन डी ओनली रूट। तो हमें बताना है कि मूलांकुर तथा परांकुर से क्रमशः कौन विकसित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या क्या होते हैं? रूट एंड स्टेम जो है मूलांकुर तथा परांकुर से क्रमशः विकसित होते हैं, रूट और स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फ्रेंड्स। इसमें परजीवी जड़ें पाई जाती हैं। तो किसमें पाई जाती है परजीवी जड़ें? ऑप्शन ए आर्किड, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी ब्रायोफिलम और ऑप्शन डी दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स वो है अमरबेल। तो किसमें पाई जाती हैं परजीवी जड़ें? वो पाई जाती हैं ऑप्शन डी अमरबेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते फ्रेंड्स। अमरबेल में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या पाई जाती हैं? परजीवी जड़ें, पैरासाइटिक रूट पाई जाती हैं अमरबेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते फ्रेंड्स। किन पौधों में स्टोमेटा नहीं होते हैं? तो किन में नहीं होते हैं? ऑप्शन ए जीरोफाइटिक, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइटिक, ऑप्शन सी हेलोफाइटिक और ऑप्शन डी मिसोफाइटिक। तो किन पौधों में स्टोमेटा नहीं होते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी हाइड्रोफाइटिक में जो होता है ये इन पौधों में जो होता है स्टोमेटा नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फ्रेंड्स। पौधों का कौन सा भाग मुख्यतः प्रजनन के लिए होता है? तो पौधे का कौन सा भाग जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए होता है? ऑप्शन ए फ्लावर, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी स्टेम, ऑप्शन डी लीफ। तो बताइए फ्रेंड्स जो पौधा है उसका कौन सा भाग रिप्रोडक्शन के लिए होता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन के लिए मुख्य भाग है पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते फ्रेंड्स। पुष्प के कितने भाग होते हैं? यानी कि फ्लावर के कितने भाग होते हैं?
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 भाग होते हैं, जो है पुष्प के 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। वायु के द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो वायु के द्वारा पॉलिनेशन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एनिमोफिलस, ऑप्शन बी इंटमोफिलस, ऑप्शन सी ऑर्निथोफिलस, ऑप्शन डी हाइड्रोफिलस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वायु के द्वारा परागण होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है वो। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनिमोफिलस कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब पॉलन ग्रेन ओयूल से मिलता है तब यह क्या कहलाता है। जब पॉलन ग्रेन ओयूल बीजाणु से मिलता है तो अब यह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी पॉलिनेशन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, जब पॉलन ग्रेन ओयूल से मिलता है तो यह क्या कहलाता है। ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आज का लास्ट प्रश्न भी है। जब मेल तथा फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बिना ही बीज बने तो इसे क्या कहते हैं। क्या होता कि जब मेल तथा फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बिना ही बीज बने तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पॉलीमोम्ब्रियन या पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन सी अपोमिक्सिस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपोमिक्सिस कहते हैं। अपोमिक्सिस, जब मेल तथा फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बिना ही बीज बन जाए। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।